हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है आपका एक बार फिर से नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने दिल्ली पुलिस की जो रिवीजन सीरीज़ शुरू की हुई है, और इस रिवीजन सीरीज़ में हमने जो है 2 मंथ का टारगेट रखा है, जिसमें हम जो है दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे। तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। ठीक है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो कि सभी भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित 11 विधि दायित्व हैं, यानी कि मौलिक कर्तव्य है हमारे 11, जो कि भारतीय संविधान के भाग 4A में आते हैं। ठीक है जी, जिसमें अनुच्छेद है आपका 51A। ठीक है जी, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं? 4A में। अनुच्छेद कौन सा है? 51A। ठीक है जी, और इन्हें जो है वो 42वें संविधान संशोधन, ठीक है जी, किसके? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है जी, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। और यह जो संशोधन है वो 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ था। संशोधन किया 76 में, लागू हुआ 77 में। अब ये सभी क्या हैं? ये वैधानिक हैं और विधि के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है जी, विधि के द्वारा ये परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले पर फैसला सुनाते समय अदालतों द्वारा उन्हें ध्यान में रखा जाता है, और यह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, जबकि विदेशियों पर लागू नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखनी है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि क्या मौलिक कर्तव्य विदेशों पर लागू होते हैं? तो ये जो है विदेशियों पर लागू नहीं होते, केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं। ठीक है सर। अब है हमारा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये समिति कौन सी समिति थी भाई? ठीक है जी, तो ये समिति थी जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी ना, तो इसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य अपनाए गए थे। ठीक है जी, यानी कि मौलिक कर्तव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। इसी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य अपनाए गए, और इस समिति में 12 सदस्य थे। ठीक है जी, और इस समिति की जो स्थापना है वो 1976 में कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है जी, और इंदिरा गांधी थी उस समय, के द्वारा जो की गई थी। और इसमें जो है वो 8 कर्तव्यों का प्रस्ताव दिया गया था। यानी सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, इसने क्या किया? इसने 8 मौलिक कर्तव्यों का प्रस्ताव दिया था। ठीक है, जिन्हें भारतीय संविधान में एक अलग खंड, यानी कि भाग 4A में शामिल किया जाना था। अब उसके बाद क्या हुआ कि इसकी कुछ सिफारिशों को जब मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया, जैसे कि करों का भुगतान करने का जो कर्तव्य है, और उसके बाद है विधानमंडल द्वारा निर्धारित कर्तव्यों के उल्लंघन के लिए दंड। ठीक, यानी कि कोई इनका उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तो इस तरह के जो है वो हटा दिए गए थे। फिर उसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन हुआ, और इस अधिनियम में क्या हुआ कि संविधान में जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है जी, किसके द्वारा? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 11 संविधान मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्यों की सूची की बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों की सूची, जो पहला मौलिक कर्तव्य है आपका वो है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, उसके संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। आपका मौलिक कर्तव्य 2 है, वो है कि उन महान आदर्शों को संजोए और उनका पालन करना जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित किया। ठीक है जी, तो ये जो मौलिक कर्तव्य है आपको जो है वो लाइन वाइज याद होने चाहिए। तो तीसरा मौलिक कर्तव्य है आपका भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना। 4 नंबर का है आपका, यानी कि डी, यह है कि देश की रक्षा करना और बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। 5वां है आपका धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या फिर
अनुभागीय विविधताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। 6 नंबर का आपका मौलिक कर्तव्य है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को महत्व देना और सुरक्षित करना। उसके बाद है आपका जंगलों, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना। नेक्स्ट है आपका कि वैज्ञानिक संभाव, मानवतावाद तथा जांच एवं सुधार की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मौलिक कर्तव्य कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अहिंसा का त्याग करना। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र जो वो लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर तक पहुंच सके। नेक्स्ट और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था आपका वो था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। तो ये थे आपके मौलिक कर्तव्य जो कि आपके थे पार्ट यानी कि संविधान के पार्ट 4A में, ठीक है जी। और आर्टिकल था आपका यहाँ पर 51A, ठीक है। दोनों ए हैं, ये याद रखना है, ये 4 है, ये 5 और 1 है, ठीक है 51।